मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार न सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है, बल्कि नई नई योजनाओं से जनहित में बड़े फैसले भी ले रही है। अपने फैसलों से किस तरह से जनता के जीवन को खुशहाल बनाना है, ये सीएम नायब सिंह सैनी बखूबी जानते हैं। जब से प्रदेश की कमान सीएम सैनी के हाथों में आई है, तब से धरातल पर सीएम नायब सैनी की मौजूदगी का लाभ जनता को अपनी समस्याओं के निस्तारण के रूप में देखने को मिल रहा है। खिलखिलाते और खुशहाल हरियाणा के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नायाब और सार्थक प्रयास लगातार जारी हैं। किस तरह से हरियाणा की नायब सरकार विकास की रफ्तार में अपने सार्थक कदम बढ़ा रही है, दिखाते हैं आपको। नायब सरकार की है यही रीत, ना हो किसी से भेदभाव, मन में हो प्रीत। डबल इंजन सरकार कर रही सपने साकार, है जन जन की यही पुकार। बेमिसाल है नायब सरकार, हरियाणा का हो रहा बेड़ा पार। विकास को मिल रही नई पहचान, हरियाणा को नई बुलंदियों तक ले जाना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एकमात्र लक्ष्य है, जिसे पाने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। फिर चाहे वो नई नई योजनाओं के अमल की बात हो या फिर भक्ति और आस्था की बात हो। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार पूरा जोर लगा रही है कि आम लोगों की जिंदगी आसान बने। इसकी एक झलक करनाल के सुप्रसिद्ध श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिली, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर महादेव से समस्त प्रदेशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखने और प्रदेश की समृद्धि बनाए रखने की मंगल कामना की। इसी कड़ी में प्रदेश के मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिससे मंदिर आने जाने वालों को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। आम जनता की मुश्किलों को हल करने के लिए मुख्यमंत्री सदा तत्पर रहते हैं। उनके इन्हीं नायाब कर्तव्यों से वो अपना एक अलग ही मुकाम बनाते दिख रहे हैं। हरियाणा के विकास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर दिन एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाते हुए हरियाणा में लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। जनहित को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं के जरिए जनता को राहत पहुंचाने का काम बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। उनके विकास कार्य आज उनकी पहचान बन गए हैं। हरियाणा डायरी, नायब के नेतृत्व में नायाब पहल। हरियाणा में नहीं होगा कचरा, कचरे से बनेगा चारकोल। ग्रीन कोल प्लांट से कचरा निपटारा, साफ सुथरा हरियाणा बनेगा मिसाल। हरियाणा में हरियाली का संदेश, नायब का कुशल नेतृत्व है हरियाणा की पहचान। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा को सजाने संवारने के लिए प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, जिससे हरियाणा की हरियाली सुनिश्चित हो सके। वहीं दूसरी ओर वो हरियाणा को साफ सुथरा बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए। इसी कड़ी में उन्होंने राज्य के कचरे के निस्तारण के लिए एक बड़ा कदम बढ़ाया और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाने की बात कही, जिन्हें ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। ये परियोजना अपनी तरह की पहली हरित परियोजना है, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ये तो हमारे नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम तथा एनटीपीसी और विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच में आज एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, जिसके माध्यम से गुरुग्राम फरीदाबाद में कूड़े कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के संयंत्र स्थापित होंगे। NTCP विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और गुरुग्राम व फरीदाबाद नगर निगम के बीच में आज ये समझौता हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार गुरुग्राम के बंदवाड़ी और फरीदाबाद के मोठूका में 1500 टन के क्षमता के ग्रीन चारकोल संयंत्र लगाए जाएंगे। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए दोनों शहरों की नगर निगमों द्वारा 20-20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इन संयंत्रों पर
लगभग 500 करोड़ रुपया लागत आएगी। इन दोनों संयंत्रों की स्थापना का कार्य लगभग 30 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों नगरों के कूड़े कचरे की छंटाई करके इन संयंत्रों के ग्रीन चारकोल बनाया जाएगा। ग्रीन चारकोल का उपयोग खनिज कोयले के साथ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे खनिज कोयले की खपत कम होगी। यह चारकोल कूड़े कचरे से पैदा होने वाली ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा और इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आज जो एनटीपीसी जो विद्युत व्यापार और नगर निगम फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच आज ये MOU साइन हुआ है। आने वाले समय में जो एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है स्वच्छ भारत को लेकर के, बड़े बड़े जो कूड़े के ढेर लग जाते हैं अब वो कूड़े के पहाड़ दिखाई नहीं देंगे और ये सारा कूड़ा कचरा ये इसको उपयोग करते हुए इससे चारकोल वो बनाने का काम होगा और इसका बड़ा लाभ आने वाले समय के अंदर हमारे शहरों के अंदर मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की जीवन शैली भी बहुत कुछ बयां करती है। उनकी मौजूदगी ऐसी जगहों पर भी दर्ज होती है जहां से वो एक आदर्श स्थापित करने में भी सफल होते हैं। हाल ही में उन्होंने करनाल के सेवा भारती आश्रम में शिरकत की, जो सेवा ही साधना को जीवन का ध्येय मानकर और स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज कल्याण और सेवा के क्षेत्र में अग्रसर है। इस तरह के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी सेवा और साधना के संदेश को जनता के बीच न सिर्फ पहुंचाने का काम करती है बल्कि युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं और इसके लिए वो हर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इससे जनता के बीच उनकी छवि मजबूत हो रही है। ये मजबूत छवि इस बात की ओर इशारा करती है कि नायब की नायाब कोशिशें रंग ला रही हैं और आगे भी विकास यात्रा इसी गति से लगातार आगे बढ़ती रहेगी।